नए साल की शुरुआत के साथ ही झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और जो दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं उसके अनुसार अब सीएम की कुर्सी पर पत्नी कल्पना सोरेन बैठेंगी और इन दावों के बीच ही आज यहाँ विधायक दल की बैठक आनन फानन में बुलाई गई। और एक बार आप तस्वीरें देख सकते हैं सीएम आवास की, किस तरह से यहाँ पर हलचल जो है वो जो राजनीतिक स्थितियाँ हैं उसका नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो तमाम इन मुद्दों पर, तमाम इन चीज़ों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन सर मौजूद है। सर, ये स्थिति कैसे आई कि नए साल के साथ ही सीएम नहीं बल्कि पत्नी कल्पना सोरेन बनेगी सीएम? देखिए, ये जो झारखंड में राजनीतिक उठापटक और सियासत जो गर्म है उसके पीछे की कहानी ये है कि 5 जनवरी तक ईडी के समक्ष हेमंत सोरेन को हाजिर होना था। ईडी ने 29 तारीख को एक आखिरी और 7वां समन भेजा था जिसमें कहा था कि आप 2 दिन के अंदर आप समय और स्थान बताइए, जहां बताएंगे हम वहां आ जाएंगे, ये आप तय करके बताइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 दिनों तक ईडी को किसी तरह का कोई जवाब नहीं भेजा और 7 दिन का समय था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास। उसके बाद ईडी का कहना था कि मैं उसके आगे की कार्रवाई करूँगा। अब ये मियाद 5 तारीख को पूरी हो रही है, ये 5 तारीख को खत्म हो जाएगा नोटिस की जो पीरियड था। इस बीच हेमंत सोरेन को लगा कि ईडी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है, तो उस आधार पर एक वैकल्पिक सरकार की तैयारी सरकार ने कर दी। और एक हेमंत सोरेन के नेतृत्व के अलावा और क्या नेतृत्व हो सकता है, तो एक तो स्वाभाविक तौर पर जो सबसे निश्चिंतता वाली हेमंत सोरेन के लिए कोई अगर नेतृत्व होता तो कल्पना सोरेन के हाथों में सत्ता होती, तो वो एक निश्चिंतता के साथ वो इन चीज़ों को आगे वो लड़ाई लड़ पाते। तो उन्होंने सरफराज अहमद की सीट को खाली करा और जिस दिन सरफराज अहमद ने गांडे से सीट खाली की, झारखंड की राजनीति में एक भूचाल आ गया और इसको इस रूप में देखा जाने लगा कि झारखंड नेतृत्व परिवर्तन की ओर कदम बढ़ा रहा है, जिसकी पहल खुद हेमंत सोरेन ने की है। और ये मान के चला जा रहा था कि ये सीट कल्पना सोरेन के लिए खाली की गई है। लेकिन इसके ठीक कल हेमंत सोरेन का बड़ा बयान आता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि ये मैं अपनी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, ये भाजपा की कोरी कल्पना है और एक नैरेटिव सेट कर रही है भाजपा हमारे खिलाफ, एक फॉल्स नैरेटिव है कि मेरी पत्नी को कहीं चुनाव लड़ा दूंगा। ये बयान राजनीतिक गलियारे में आज तक किसी को नहीं पच रहा है, क्योंकि ये सीट आखिर खाली किसके लिए हुई थी? कोई नॉन एमएलए के लिए हुई होगी जो इस विधानसभा का सदस्य नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर था कि कल्पना सोरेन नहीं है जो उनके घर की है। तो अब इसके बीच ये आज आप बैठक देख रही हैं, तो अब जहां जब ये चीज़ें आ गई, कुछ कानूनी दाव पेच में कल्पना सोरेन जी की जो आगे की लड़ाई है, चुनावी लड़ाई, वो कहीं फंसता दिखा, तो उसके बाद हेमंत सोरेन ने एक वैकल्पिक दूसरा रास्ता चुना। अब तक इसमें 2-3 तरह के विकल्प हैं कि क्या कोई एग्जिस्टिंग एमएलए बनेगा जिसमें चुनाव का लफड़ा नहीं होगा, चुनाव लड़ने की बाध्यता नहीं होगी, वो एक रास्ता है। क्योंकि सरकार ये मान के चल रही है कि हेमंत सोरेन अगर कहीं से घिरते हैं, हेमंत सोरेन के पास कुछ संकट आता है उनके नेतृत्व पे, क्योंकि रह करके बात लिफाफे की भी उठती है और अगर मान लीजिए लिफाफा में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होंगे। तो ये सारे पहलुओं को देखते हुए हेमंत सोरेन अपनी घेराबंदी कर रहे हैं, अपनी किराबंदी कर रहे हैं और सरकार बचाने के लिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि कांग्रेस भी सरकार में है और कांग्रेस भी देख रही है कि सरकार को किसी तरह बचाया जाए। तो कांग्रेस यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। हेमंत सोरेन जो नेतृत्व लेकर के आएंगे कांग्रेस उनके साथ जाएगी, क्योंकि प्रभारी भी रांची में है और रांची में प्रभारी ने साफ कहा है कि हम गठबंधन के साथ हैं, हम हेमंत सोरेन के निर्णय के साथ हैं। ये सरकार सेकुलर सरकार है और इसको नहीं जाना देंगे और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ हेमंत सोरेन के साथ करी। तो ये जो बैठक अभी हो रही है वो बैठक एक वैकल्पिक और परिस्थितियों पर चर्चा के लिए, चर्चा इस बात की रास्ता निकालने की, ईडी की क्या कार्रवाई हो सकती है, उस संभावित कार्रवाई पर हमारी रणनीति क्या हो, चर्चा उसकी, चर्चा इसकी कि हम एक सर्वमान्य नेता या जो सबको है उसमें खोज निकालें उसकी। एक बात और चल रही है कि शिबू सोरेन को एक तरह से, शिबू सोरेन एक ऐसे सर्वमान्य नेता है जिस पर सर्वसम्मति बन सकती है, पार्टी के अंदर भी, कांग्रेस में भी, और एक मैसेज भी हेमंत सोरेन राज्य में दे सकते हैं। या फिर कोई एक पार्टी के वरिष्ठ नेता जो सबसे भरोसेमंद हो पूरे सोरेन परिवार के लिए, वैसे किसी विधायक को सत्ता देने की। तो उन्हीं चीज़ों के लिए मंथन के लिए बैठक है और एक रास्ता निकालने की कोशिश है कि सरकार को किसी तरह बचाया जा सके।
चलिए, तो मंथन जो है वो सरकार को बचाने के लिए और पूरी प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं ईडी से ही शुरू होती है। और इस बैठक से ठीक पहले आज सुबह ईडी की छापेमारी हुई और छापेमारी में जो निशाना है वो सीएम के ही प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और विनोद सिंह जो कि सीएम के करीबी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीएम ईडी की जो कार्रवाई है उससे बचने के लिए यहाँ पर क्या कुछ रास्ता निकल सकता है और ईडी की कार्रवाई आगे सीएम को किस तरह से उलझा सकती है? देखिए, सीएम को तो ईडी ने 7 नोटिस भेज दिया है, तो ईडी के निशाने पर तो सीएम है। ऐसा कोई छिपे हुए तथ्य है नहीं। ईडी के सामने एक बार मुख्यमंत्री हाजिर भी हुए हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी। अब जो मुख्यमंत्री का जवाब जा रहा है, देखिए 2 चीज़ें हैं। जिस दिन हेमंत सोरेन ने सरफराज अहमद की सीट खाली कराई, या कहें सरफराज अहमद ने हेमंत सोरेन के लिए सीट खाली कर दी, ये भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो सीट क्यों खाली हुई। अगर कल्पना सोरेन नहीं तो फिर कौन? हाँ, वो सीट एक वैकल्पिक रणनीति के तहत खाली कराई गई। एक जिसको कहते हैं ना कि कमान में एक तीर ऐसा रख ले जो कभी भी काम आ सकता है, तो वो डांडे जो है एक तीर है कमान में रखा हुआ जो कभी भी काम आएगा। वो एक सवाल। दूसरा ये है कि ईडी आज की जो छापेमारी है वो स्पष्ट तौर पर हेमंत सोरेन के कोई संकेत है या मैसेज है ईडी का कि हम आपके करीबियों को आज उनकी घेराबंदी करें या उनसे जुड़े हुए तथ्य हम निकाल रहे हैं। तो अब ये सवाल कहीं से मतलब ये नहीं है कि अब हेमंत सोरेन ईडी के ईडी का जो शिकंजा वो हेमंत सोरेन के करीब है, और उसी का रास्ता निकालने के लिए सरकार की किन चीज़ों से, कल जो गवर्नर का भी जो बयान था, गवर्नर ने जो कहा कि गलत करने वाले का अंजाम बुरा होता, तो बिना नाम लिए कहा लेकिन इशारा साफ था। तो गवर्नर के यहाँ भी जो एक लिफाफा है उसको भी लेकर के तरह तरह के अटकलें सियासी गलियारे में है कि अगर वो लिफाफा खुला और डिस्क्वालीफाई हुए तो फिर हम इसके लिए क्या रास्ता निकाल सकते हैं। तो ये जो पूरी बैठक की कवायद है और जो सरकार के माथे पर जो चिंता की लकीर है वो हेमंत सोरेन को लेकर के है कि उनकी कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी, और नहीं रहेगी तो फिर हम किस रास्ते पर अपनी पूरी मुकम्मल तैयारी करें जिससे सरकार बची रहे, हम जाके तुरंत दावे कर सके। और जो सूचना है कि विधायकों से पहले ही लिखाए गए थे, उनके हस्ताक्षर ले लिए गए। तो हेमंत सोरेन पूरी तरह से तैयार होकर के और सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हाँ, कि एक नॉन एमएलए और फिर घर के लोग, ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक सहमति बनाने की दिशा में है। और हम कहें कि ईडी की कार्रवाई के दबिश के बाद एक किस्म से नेतृत्व परिवर्तन की ओर झारखंड बढ़ रहा है और उसी का परिणाम। चलिए, तो नेतृत्व परिवर्तन की ओर झारखंड बढ़ रहा है और कल्पना सोरेन नहीं तो फिर कौन, इस पर आज चर्चा हो रही है। कुर्सी भी बचानी है, सरकार भी बचानी है और नेतृत्व किसी ऐसे हाथ में जाना है जिस पर सीएम पूरी तरह से आंख बंद कर भरोसा कर सके। तो तमाम इन बिंदुओं पर आज चर्चा होनी है और इस बैठक के बाद ये तय हो पाएगा कि झारखंड की राजनीति में सत्ता परिवर्तन जो बात चल रही थी उसमें सत्ता परिवर्तन किसके हाथ में आती है। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।